नमस्कार बिहार और आप सबका स्वागत है इस विचारशील चर्चा में। आज हम बात करेंगे राजनीति की उस प्रक्रिया की जो हर बार जनता को आश्वासन देती है लेकिन अक्सर सवाल छोड़ जाती है। चुनाव का समय आ चुका है। माहौल हर तरफ महसूस किया जा सकता है। हर गली, हर चौराहा, हर नजर इस राजनीतिक हवा में डूबी हुई है। आज हम चर्चा करेंगे एक पार्टी की जो अपने प्रचार और मार्केटिंग के दम पर खुद को सब कुछ साबित करना चाहती है। नाम है जन सुराज। इसे कोई केंद्रीय आंदोलन या राज्य का विकास अभियान न समझे। ये केवल एक पार्टी है जो अपने संदेश और प्रचार के जरिए जनता को आकर्षित करना चाहती है। नाम सुनते ही कई लोगों के मन में उम्मीदें उभरती हैं। पटना में मेट्रो, दरभंगा में एयरपोर्ट, गया में डिज्नीलैंड। लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। यह वही पार्टी है जो अपने मार्केटिंग के जरिए जनता को यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि उनके पास समाधान है। लेकिन ध्यान दीजिए, यह केवल इंप्रेशन है, वास्तविक योजना नहीं। उनका काम केवल प्रचार करना है, दिखाना है कि उनके पास सब कुछ है, जबकि जमीनी हकीकत शायद बहुत अलग है। हम अब उनके काम और योजना पर गंभीर नजर डालते हैं। उनके वादों का स्वरूप, हर चुनाव में वही पुराने वादे दोहराना, रोजगार, स्कूल, अस्पताल, पलायन रोकना, जनता के बीच जाकर सर्वेस और जन समीक्षा दिखाना। लेकिन जो परिणाम है वह अक्सर जनता तक पहुंचते ही बदल जाते हैं। डिजिटल और सोशल मीडिया पर मेटिकुलसली क्यूरेटेड इमेज बनाना, प्रत्येक वादे को ऐसा पेश करना जैसे यह नई खोज हो, लेकिन इसके पीछे गंभीर सवाल उठते हैं। अगर यह पार्टी सच में बिहार के विकास के लिए है तो पिछले दशकों में क्यों नहीं किया गया? इनके वादों की जमीनी सच्चाई क्या है? योजनाओं का ठोस रोडमैप क्या है जिसे जनता देख सके? जनता की आवाज वास्तव में कितनी सुनी जाती है और कितना सिर्फ प्रचार का हिस्सा है? क्या इनके वादे और घोषणा की गई योजनाएं राजनीतिक मार्केटिंग के अलावा कहीं लागू हो पाएंगी? और हम यहां सिर्फ इतना नहीं रुकेंगे, हम देखेंगे कि इनके एजेंडा में कौन कौन से खतरे हैं। वादों का लगातार दोहराव और नतीजों की कमी, जनता का भ्रमित होना क्योंकि प्रेजेंटेशन बार बार बदलता है, विकास कार्यों की ठोस योजना का अभाव, कुर्सी और सत्ता पर फोकस, जनता की वास्तविक जरूरतों पर नहीं, सोशल मीडिया और प्रचार के माध्यम से केवल परसेप्शन निर्माण, असली कार्रवाई का अभाव। अब इन सवालों पर गंभीर सोचें। क्या यह पार्टी सच में जनता की भलाई चाहती है या केवल राजनीतिक मार्केटिंग और सत्ता के लिए रणनीति चला रही है? क्या यह पार्टी जनता की उम्मीदों को समझ रही है या केवल उनके समर्थन को आकर्षित कर रही है? और क्या उनके वादों का वास्तविक इंपैक्ट होगा या यह केवल चुनाव तक सीमित रहेगा? जनता को अब खुद से सवाल पूछना होगा। क्या वे सिर्फ दिखावे और प्रचार में विश्वास करेंगे या असली तथ्यों और योजनाओं को देखने की कोशिश करेंगे? क्या बिहार का विकास केवल स्लोगन्स और मार्केटिंग के जरिए संभव है या इसके लिए ठोस कार्य, रणनीति और जवाबदेही की जरूरत है? यह ध्यान देने योग्य है कि राजनीति सिर्फ वादों और भाषणों का खेल नहीं है। यह जनता की वास्तविक जरूरतों, उनके जीवन और भविष्य के लिए जिम्मेदारी का विषय है। हम देखते हैं कि कई बार प्रचार और मार्केटिंग जनता की अपेक्षाओं और विश्वास को मैनिपुलेट करते हैं। इसलिए आवश्यक है कि जनता खुद सवाल उठाए, जवाब मांगे और अपनी समझ के आधार पर निर्णय ले। तो दोस्तों, यह गंभीर व्याख्या सिर्फ इतना बताती है कि जन सुराज पार्टी अपने प्रचार में जितनी बड़ी दिखती है, असल में वह सिर्फ पॉलिटिकल मार्केटिंग के तहत काम कर रही है। जनता को अब अपने प्रश्नों का उत्तर खुद खोजने होंगे। सवाल पूछिए, सोचिए और अपनी जिम्मेदारी समझिए। विकास सिर्फ वादों से नहीं आता, वास्तविकता से सामना करना और समझना जरूरी है। आपका धन्यवाद कि आपने इस गंभीर और सोचने पर मजबूर करने वाली चर्चा को सुना। जीना सीखिए, सोचने की क्षमता बढ़ाइए। बाकी सब मोह माया है।